हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह वीडियोस को देखते रहें ताकि एग्जैक्टली आप लोगों के जो कोर्स है, आउटलाइन है, एग्जैक्टली जो सिलेबस है आप लोगों का 9 मैट्रिक का, वो भी कंप्लीशन की तरफ जा सके। राइट, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है, वो ऊपर टॉप पर मौजूद नजर आ रहा होगा आप लोगों को, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो क्या है ये सर्कुलर मोशन और क्या है ग्रेविटेशन? इस टाइटल के थ्रू आउट, यानी इस टाइटल के नाम से ही एग्जैक्टली जो टॉपिक्स होंगे वो इसी से रिलेट करते हुए होंगे चैप्टर के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट चैप्टर के अंदर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजाय पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ जाएं, पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन की। बात कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात करेंगे। राइट, तो चलिए बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर, या आप कह सकते हो कि जैसे कोई भी बॉडी एक ट्रांसलेटरी हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो हम बिल्कुल कंसिडर करते हैं भाई स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, यानी घूम रही होती है, किसी एक खास फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, तो आप उसे कंसिडर करते हो कि वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखें सर्कुलर मोशन की क्या है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, उसकी मोशन जो होगी वो सर्कल में होगी, तो उसे हम जो है वो सर्कुलर मोशन कहेंगे। अनदर डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये भी देखें। व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड फॉलो द पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड फॉलो द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कोई बॉडी मूव करे और उसकी जो मोशन होनी चाहिए और वो किस पाथ को फॉलो करेगी, वो सर्कुलर पाथ होगा, तो उसे हम जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सिंपल सी हमारे पास सर्कुलर मोशन की बात। ठीक है, हमारा जो बेसिक असल टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो हमने ज्यादातर डिस्कशन करना है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से करना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखें। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, या आप कह सकते हो कि इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करें। ठीक है, जिसे हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं। इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी स्पीड वहां पर कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर ये बॉडी है हमारे पास सिंपली, ठीक है, इस वक्त यहां मौजूद है, अब ये ऐसे मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, तो एग्जैक्टली इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। राइट, अब एग्जैक्टली ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो आप इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे दोगे। ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी की बात नहीं करते, सिंपली ये कह देते हो कि यार वो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन यहां पर जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहा जाएगा, तब जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस मोशन को परफॉर्म कर रही हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बल्कि कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो सर्कुलर मोशन में है, तो उसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहोगे। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट होती है और स्पीड जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जबकि मैंने उसे काफी डिटेल में स्केलर्स और वेक्टर के डिफरेंस को लेकर समझाया था। तो स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड के एतबार से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट की जाती है, तो स्पीड यानी मैग्नीट्यूड, तो ये इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चाहे वो इस पोजीशन पर हो, चाहे बॉडी इस पोजीशन पर आ जाए, या चाहे बॉडी इस पोजीशन पर आ जाए, या चाहे बॉडी इस पोजीशन पर आ जाए। इन चारों मुख्तलिफ पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर जब वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही हो, तो उसकी याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। हम मानकर चलते हैं कि इस बॉडी की स्पीड जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो यही 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी, तो वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अब
यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, जबकि स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। अब यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तभी तो कहा जा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंसिस्टेंसी के साथ चेंज हो रही है। देखिए, अब जब बॉडी यहां पर थी तो उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट थी। इसी तरह जब बॉडी यहां पर आई तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अगर बॉडी यहां पर आ गई तो एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन अब क्या होगी? टुवर्ड्स साउथ हो गई। इसी तरह जब बॉडी इस पॉइंट पर आई तो उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट हो गई, और इसी तरह जब बॉडी यहां पर आई तो उसकी डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ हो गई। तो इसी तरह डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर बॉडी चेंज करती रहेगी, तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है, its velocity remains constant, its speed remains constant, but its velocity changes because direction is continuously changing. Speed remains constant, same, or we can say that uniform, but direction of motion changes. We can say that the velocity will not remain constant. velocity constant नहीं रहेगी, speed constant रहेगी। ठीक है, और जब velocity में change आता है तो याद रखिएगा, तो आप उसे कह सकते हो कि यार ये एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ये अब एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी के चेंज होने से हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहां मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। राइट, क्लियर हो गया? डायग्राम भी मैंने इसीलिए ड्रॉ कराई ताकि आप लोगों को वाज़े क्लियर हो। देखो यहां पर जो वी के ऊपर एरोहेड दिख रहा है ये वेलोसिटी है, क्योंकि वेक्टर को ही हम जो है वो एरोहेड के साथ दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर जो वेक्टर है वो स्पेसिफिकली डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ, जैसे मैंने यहां 4 हिस्सों में मुख्तलिफ डायरेक्शन कंसीडर किए, आप अगर टोटल 360 रोटेशन के अंदर जो है वो आप डायरेक्शन दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप ये बात याद रखो, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मौजूद है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका डिस्टेंस रेडियंस के अंदर देखा जाए तो डिस्टेंस कितना होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और वो बराबर होगा 2 पाई आर के। यहां मौजूद देखिए मैंने लिखवा भी दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। वो डिस्टेंस जो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर कवर कर रही होती है कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर, वो डिस्टेंस सर्कुलर डिस्टेंस कहलाएगा, या सर्कुलर डिस्टेंस कह दो ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये बराबर होगा 2 पाई आर के। राइट, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? चलिए एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है? मानकर चलते हैं जैसे अर्थ मूव्स अराउंड अ सन, राइट। इसी तरह आप कह सकते हो सैटेलाइट जो अपने ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहा है एग्जैक्टली, लेकिन वो अपने ऑर्बिट पर मौजूद है, जिस ऑर्बिट के पाथ को वो फॉलो कर रहा है वो सर्कुलर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसी तरह सैटेलाइट क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर है तो आप उसे कहते हो कि सैटेलाइट भी कंसिडर किया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स में से एक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मून मूविंग अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहां पर जो है वो स्पीड कांस्टेंट होती है, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहां कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन को मैं हाजिर होता हूं, उसकी पूरी डेरिवेशन को हम इख्तिताम तक बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही होती है, और यहां पर कोई भी बॉडी जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए, उम्मीद इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।